सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी माँ कृपा करें, लक्ष्मी माता सब परिवारों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें ताकि सब सुख चैन और शांति से अपना जीवन यापन कर सकें। भैया जी उवाच के इस अंक में आप सबका स्वागत करता हूं और आज का वाचन अति विशिष्ट है, इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि उसको बहुत ही सूक्ष्म में रखूं और जो बातें विशेष हैं उनको सबको आपके विचार के लिए छोड़ दूं, क्योंकि आप स्वयं विचारवान हैं, समझ सकते हैं मेरी बात को, छोटी सी बिंदु को भी आप विस्तार देने में समर्थ हैं, इसलिए सूक्ष्म रूप में बात करता हूं। आज प्रातःकालीन एक वाक्यांश दिया गया था, सोचना आवश्यक, तो वहीं से अपनी बात को प्रारंभ करता हूं कि हमें पटल पर आने के बाद ये सोचना अति आवश्यक है कि हम अपने वाचन को किस प्रकार का रखें। प्रकार में उसका प्रारंभ भी है और प्रकार में उसकी समय सीमा भी है, क्योंकि आजकल विशेष बात यह है कि हर व्यक्ति तुरता फुर्ती में सारी चीजें चाहता है। किसी के पास विस्तार पाने का समय नहीं है। विस्तार के लिए उसका अपना बुद्धि विवेक है। वाचन में जितने सूत्र प्रतिपादित किए जाएं, जितने सूत्र दिए जाएं, वो अधिक अच्छा है, बजाय इसके कि हम किसी सूत्र को दे करके और फिर उसके बाद में उसकी व्याख्या करने पर आए। वो मुझे उचित नहीं लग रहा है। अब हम लोग ऐसी स्थिति में आ गए हैं, हमारे पास जो ग्रुप है वो ऐसा है जिसमें कि सब विचारवान हैं, सब समझ सकते हैं, सूत्र रूप में प्रतिपादित कर दिया जाए। जैसे मेरे मन में एक विचार आया है, आप समझिएगा कि जब भी हम अपना वाचन प्रारंभ करें तो जिस प्रकार से टीवी के कार्यक्रम आते हैं या पिक्चर आती है, पिक्चरों में नंबरिंग चलती है, टीवी के कार्यक्रम आते हैं, उसकी अपनी एक धुन होती है। उस धुन को सुनकर के लोग बात समझ जाते हैं कि हाँ अमुक कार्यक्रम आ रहा है। जैसे रामायण के समय में, महाभारत के समय में, केबीसी के समय में, ये कुछ इस प्रकार की धुनें थी जिनको सुनकर के आदमी स्वयं चलता हुआ रुक जाता था कि हाँ अब इसका समय हो गया है, चलो। इसी प्रकार से हमें अपने वाचन को प्रारंभ करने के लिए भी कुछ इस प्रकार का प्रयोजन करना चाहिए कि जब तक किसी के पास नोटिफिकेशन पहुंचे उस समय तक वो इस बात को जान ले कि हाँ अब इनका वाचन प्रारंभ हो रहा है। या एक चीज और मैं विशेष कहना चाहूंगा, जो मैंने इधर प्रयोग करना प्रारंभ किया है, आप लोगों ने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया, कि प्रतिदिन वाचन के प्रारंभ में जैसे कुछ लोग गीत बजाते हैं, कुछ धुन बजाते हैं, मेरा प्रयास ये है कि मैं प्रतिदिन के वाचन में एक श्लोक का वाचन करूं, एक श्लोक का वाचन करूं। और श्लोक के वाचन में विशेष ध्यान मेरा ये है कि जो वार है उस वार से संबंधित श्लोक का वाचन किया जाए। इससे दो काम होंगे।
एक तो मन में शुद्धता बनेगी, जब तक दर्शक दीर्घा में हमारे मित्रगण आ पाएंगे तब तक वो वाचन रहेगा, तो उनको आने का एक समय मिल जाएगा ताकि उनको जो कंटेंट देना है वो पूरा मिल जाएगा। यदि प्रारंभ का श्लोक का वाचन उनका रह भी जाता है तब भी उनको कंटेंट पूरा मिल जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि प्रत्येक वार के हिसाब से वाचन करने में जब दोबारा कहीं लोग बात सुनेंगे या बाद में जब कहीं उसका उद्धरण होगा तो श्लोक का अंदाजा श्लोक को सुनने के बाद ही इस बात का आभास हो जाएगा कि ये किस दिन का वाचन है, तो वो भी एक आवश्यक रहेगा। क्योंकि कभी कभी जब बहुत भीड़ हो जाती है, जैसे मैं आजकल YouTube पर इन वाचनों को डाल रहा हूं, तो YouTube में सुनते के साथ ही आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये किस दिन का वाचन है। भले ही वो मैं 4 दिन बाद डालूं या 5 दिन बाद डालूं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। श्लोक को सुनने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि वो किस दिन का वाचन है। दूसरी बात, अपने वाचन का समय कम करना। कारण क्या है कि जब हम विचार करने चलते हैं तो हम किसी एक बिंदु पर बहुत अधिक सीमा तक विचार कर जाते हैं। हमारे पास उस बिंदु के चारों तरफ जितने भी आयाम उसके हो सकते हैं, वहां तक उस पर विचार करते हैं। और उसके लिए आवश्यक है कि हमारे पास वैचारिक सूत्र जो हों, जो बिंदु हों, हमें सोचने के, हमें वाचन के, हमें अपने कार्यक्रम को बनाने के, वो बहुत थोड़े हों। यदि हम बहुत सारे बिंदु एक साथ ले लेंगे तो ना तो सुनने वाले को समझ में आ पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि हम किस सूत्र को कहाँ के साथ में जोड़ें या किस किस सूत्र पर विचार करें। हो सकता है कि वो एक बार को आकर के कुछ बोर हो करके या समय, अपने समय को देखते हुए वो प्रोग्राम को आपके बीच में छोड़ करके चलते हैं। इसलिए यदि अपने कार्यक्रम को आपको श्रवण के योग्य, पूरा सबके समझ में आने लायक बनाना है, तो ये आवश्यक है कि हम अपनी समय सीमा का ध्यान रखें। समय कम से कम रखें। अपने वाचन में ज्यादा नहीं, मुश्किल से 2 बिंदु रखें केवल। वैचारिक उद्वेलन के लिए केवल 2 बिंदु रखें, इससे ऊपर नहीं रखें। इससे ऊपर यदि रखेंगे तो वो फिर उसमें घालमेल होने लगेगा। पता चला जब तक हम तीसरे बिंदु पर पहुंचे तब तक पहला बिंदु दिमाग से उतर गया या उसकी बात हमारे दिमाग से कहीं गायब हो गई, उस पर हमने विचार करना छोड़ दिया। और वाचन में जब हम अपने वाचन में किसी चीज को उतारने के लिए चलेंगे तो पहला बिंदु हमारे दिमाग से निकल गया होगा, हम उस पर बात नहीं कर पाएंगे, हम उसको सोच ही नहीं पाएंगे। इसलिए 2 बिंदु से अधिक किसी भी वाचन में ना हो। समय का ध्यान सबको रखना है। ये मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ और सबके लिए कह रहा हूँ। किसी व्यक्ति पर, मैं किसी भी अपने साथी पर अपनी बात, यद्यपि मैं थोपने का आदी नहीं हूँ, थोपता नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके विचार के लिए, उनको सोचने के लिए ये बात छोड़ के जाता हूँ कि अपने वाचन को कम से कम रखें सभी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वाचन हम सुन सकें। जब हम इस बात को कहते हैं कि हमें आपके केवल 10 मिनट चाहिए, तो फिर क्यों हम अपने वाचन को 1 घंटे का या 1.5 घंटे का करें। हम अपने वाचन को अपने ऊपर पहले उतार करके दिखाएं ना कि हम 10 मिनट में अपनी बात को कह सकते हैं, अपने विचारों को हम 10 मिनट में दे सकते हैं। तो हम 10 मिनट में ही विचार दें, तभी हम दूसरे को कह सकते हैं कि आप 10 मिनट के लिए आइए। ये एक बात वाचन की थी, उसके सुधार की थी। आइए अब एक बात नई करते हैं जो कल से प्रारंभ हुई है, और वो हुई है, एक नया पटर खुला है रिहर्सल के लिए। तो मित्रों, मनुष्य कोई भी हो, कितना भी प्रतिभावान हो, कितना भी होशियार हो, कितना भी ज्ञानवान हो, जब वो कोई
कार्य करने चलता है, मान लिया कोई नाटक करने के लिए चलता है, तो कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो, लेकिन वो उसके लिए रिहर्सल अवश्य करता है। अगर वो रिहर्सल नहीं करता तो वो कभी भी किसी भी प्रकार से किसी नाटक में, किसी फिल्म में काम करने लायक नहीं होगा। फिल्मों में चूंकि रिहर्सल नहीं होते, लिहाजा उनकी रिटेक होती हैं, और कितनी होती हैं ये सब जानते हैं। कितनी कितनी बार एक एक वाक्य को बुलवाया जाता है, सब जानते हैं। इसी प्रकार से जो टीवी के कार्यक्रम होते हैं उनमें भी होते हैं, क्योंकि अब लगातार होने लगे हैं। लेकिन जो कार्यक्रम साप्ताहिक हुआ करते थे या पाक्षिक हुआ करते थे, उनके रिटेक नहीं होते थे, उनके रिहर्सल हुआ करती थी। जब हम 10 मिनट के लिए अपना वाचन देने जा रहे हैं, जब हम अपनी बात को मूल बिल्कुल दृढ़ता के साथ में समाज में देना चाह रहे हैं, तो जरूरी है कि हम अपने ऊपर काम करें। और अपने ऊपर काम करने का एकमात्र तरीका यही है कि हम रिहर्सल करें। आवश्यक है हमें अपने ऊपर काम करना होगा, वरना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमने समाज में कंकरी तो फेंक दी है। ये एक छोटी कंकरी समझिएगा। आज कल डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी बता रहे थे कि फेसबुक का संसार बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, और उसमें हमारी गिनती, हमारे पठन की गिनती कितनी है, बहुत नगण्य सी है, जैसे पहाड़ के साथ में राई, पहाड़ के सामने राई। तो ये मान करके चलिएगा कि हमारे पास समुद्र है, समुद्र हमारे सामने है, और हमने उसमें केवल अपनी कंकरी फेंक दी है। अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए हम केवल कंकरी फेंक रहे हैं। उस कंकरी से लहरें उठ रही हैं, लेकिन चूंकि समुद्र बहुत विशाल है और कंकरी हमारी बहुत छोटी सी है, इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपनी कंकरी को लगातार फेंकें। दो ही तरीके हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के। या तो हम अपनी कंकरी को इतना बड़ा कर लें कि उसकी लहरें खूब दूर तक जाएं, या दूर तक लहरें पहुंचाने का तरीका ये हो सकता है कि हम अपनी कंकरी को बार बार फेंकते रहें, लगातार फेंकते रहें, या फिर एक ये कारण हो सकता है। तो इसलिए बड़ा तो अभी धीरे धीरे होगा। जब तक ये समूह हमारा बड़ा नहीं हो जाता, तब तक हमें सबको लगातार कंकरी फेंकनी होगी, लहरों को जगाने के लिए, लहरों तक लोगों की पहुंच बनाने के लिए, या लोगों तक लहरों की पहुंच बनाने के लिए हमें लगातार कंकरी फेंकनी होगी। हमें लगातार वाचन करना होगा, और वाचन जब हम लगातार करेंगे तो ये जरूरी है कि हम उसका रिहर्सल करके रखें। हम ऐसा वाचन करके रखें जो कि लोगों को एकदम से समझ में आए। हमें वो चीज डालनी है समुद्र में जिससे कि सबको लहरें दिखाई दें, और दिखाई देने के लिए हमारी बात में वजन होना जरूरी है, और वो वजन जब ही होगा जबकि हम रिहर्सल करके चलेंगे। तो मित्रों, ये दो बिंदु आज के लिए मैंने रखे थे। मैं समझता हूं कि इसके अतिरिक्त इसमें और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सब विचारवान है, सब जानते हैं। तो अब आज के कार्यक्रमों पर आते हैं। आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे मीट भी मैं समझता हूँ होनी चाहिए अवश्य। अभी तक मेरे पास इस बात की कोई सूचना नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि आज फ्राइडे मीट अवश्य ही होगी। और उसमें एक विशेष बिंदु चर्चा का बनेगा कि जो पुस्तक आ रही है श्री रामलला विराजमान की, उनके जो प्रकाशक महोदय हैं, जो प्रेस वाले हैं, उनसे अभी थोड़ी देर पूर्व मेरी बात हुई है। आदरणीय सत्यप्रकाश पांडे जी भी साथ में थे और मेरी बात हुई है उनसे। तो उन्होंने कुछ बिंदु उठाए हैं, उसके विषय में चर्चा शाम को अवश्य की जाएगी फ्राइडे मीट में। तभी मैंने उनसे 1-2 दिन का समय लिया है
क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हम पुस्तक जल्दी प्रकाशित कराना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि हमें जवाब भी जल्दी से जल्दी मिले। और आज फ्राइडे है तो वो हम उस हिसाब से करने जाएंगे। तो ये तो बात आ रही फ्राइडे मीट की और पुस्तक की। ये एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ कि पुस्तक का जो कवर पेज है वो फाइनल हो गया है, और मैंने भी अपनी ओर से उनको कह दिया है, प्रकाशक महोदय को, कि आप कवर पेज अपना बनाना शुरू करें और हम एक आध दिन में, कल परसों में आपको सारी चीज़ बता देते हैं कि किस प्रकार से और बाकी प्रिंटिंग का काम होना है। तो वो कवर पेज मैं अभी थोड़ी देर में, इस वाचन के बाद में कुछ देर बाद आप सब लोगों को भिजवा दूंगा, जो भी उसमें लेखक हैं, जो भी उसमें अपनी रचनाएं दे रहे हैं। तो आइए आप करते हैं अपना कार्यक्रम, अपनी पहचान की बात, जिसके लिए हम लोग यहाँ जुड़ते हैं, क्योंकि मुझे तो अपनी बात बतानी ही है, सबको सम्मान देना है। मैं सबको सम्मान देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। तो रोज के कार्यक्रमों में आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी परवरिश सुनो मनो संस्कार की कार्यशाला लेकर के चलती हैं। डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी का अच्युतनाद आता है, 1 बजे आता है, कल थोड़ा समय से पूर्व था। आदरणीय श्रीकांत तेलंग जी का 11:30 बजे जो अपना पन्ना अपनी बात आती है, वो आज भी किसी कारण से विलंब से रहेगा। आज वो इस समय पर नहीं आ पाएंगे, ये मुझे सूचना उनकी प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि आज भी वो अस्पताल में कहीं तीमारदारी के लिए व्यस्त रहेंगे। डॉक्टर पूनम ग्रोवर जी का आपकी आज की शाम, डॉक्टर पूनम ग्रोवर के नाम, उसका वाचन शाम को होता है। आदरणीय तीर्थदेव शर्मा सरल जी का अभिनंदन पर्व यद्यपि प्रतिदिन आता है, लेकिन आज मुझे ये सूचना अभी तक नहीं प्राप्त हुई है कि आज किस विषय पर या किस व्यक्तित्व विशेष पर वो इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। आज उनका पोस्टर मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। यदि इस वाचन के बीच में प्राप्त हो गया हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मैं अपने 10 बजे के कार्यक्रम में उपस्थित हूँ ही आपके सामने, और डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे संभवतः रात को 8 बजे अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएंगे। और इसी प्रकार से जो प्रतिदिन के कार्यक्रम हैं वो ऐसे ही रहते हैं। डॉक्टर रवि घायल जी घायल की दुनिया का अंक लेकर के 5:30 बजे शाम को उपस्थित होंगे। आज उनका दिवस है। और शुक्रवार में और क्या कार्यक्रम है मैं बताता हूँ, देखिए अभी आपको, क्योंकि मेरे पास तो लिखा हुआ है सब कुछ, ऐसे तो मुझे याद रहता नहीं है। और एक कार्यक्रम आना है, रानी की जुबानी, आज 12:05 पर रानी की जुबानी में आज का विषय है अंतर मन और मैं। आज का विषय रानी की जुबानी कार्यक्रम के लिए अंतर मन और मैं करके आ रहा है, इसका ध्यान दीजिएगा। और अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कल शनिवार है, कल फिर आज के नवरत्न के लिए तैयारियां करनी हैं, आज से ही प्रारंभ करेंगे, तब कल प्रोग्राम जो है वो अच्छी तरीके से सुंदर बन पाएगा। और रविवार की बासी रोटी की रचनाएं यदि आपने लिख ली हैं तो मुझे भेज दें उसका ऑडियो, और यदि नहीं लिख पाए हैं तो अभी 2 दिन का समय है, उसको आप लेकर के पूरा कर लें। बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि कार्यक्रम बहुत सुंदर बन रहा है और हम लोग सभी लोग उसके लिए लालायित रहते हैं। जो नया पटल बना है रिहर्सल एंड रिजाइस, उसका भरपूर लाभ उठाएं। हर मनुष्य जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और जीवन भर सीखने के प्रयास में कुछ ना कुछ अनुभव लेता रहता है। हर बार प्रयास करता है, तो हम भी प्रयास करें और इस प्रयास को रिहर्सल के रूप में लें, और उस पटल पर
अपनी बात रखें, अपनी जो शंका है उसको रखें, या अपने विचार रखें। जिन्हें ये लगता है कि हमें अभी अपनी भाषण में सुधार की आवश्यकता है, अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करने में सुधार की आवश्यकता है, वो वहाँ अपनी प्रस्तुति दें। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक विशेष अनुरोध और करना चाहूँगा, क्योंकि जब पटल का नाम रिहर्सल और रिजायस है, तो ये मान करके चलिएगा, इसको निश्चित समझिएगा कि जो भी वहाँ प्रस्तुति होंगी उसके ऊपर समीक्षा भी होगी। और ऐसा ना हो कि समीक्षा में कुछ ऐसे सुधारात्मक बातें बताई जाएं जो कि आपके मन को ठेस लगे। तो मेरा अनुरोध है कि कृपया इस ठेस को बचा करके रखिएगा। वहाँ जो भी कुछ विचार दिए जाएंगे, जो भी बिंदु सुझाए जाएंगे, जो भी सुधारात्मक बात बताई जाएंगे, उससे व्यक्तित्व का निर्माण ही होना है आपके। कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को ये सोच करके नहीं उस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए कि वो पूर्ण है, क्योंकि हर आदमी जानता है कि पूर्ण कोई नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो यदि वो कमी आपको बताई जाती हैं, आपको सुझाई जाती हैं, तो उन पर सुधारात्मक कार्य करें, उनसे नाराज न हो। ये मेरा विनम्र निवेदन है। आशा है मेरा आशय आप लोग समझ गए होंगे। और इसी के साथ मैं इस समय अपने वाचन को विराम देता हूँ। आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी, आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी और बहन तस्लीम फातिमा यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इन सबकी उपस्थिति को, गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और जो एक विशेष बिंदु है जो मैं कहता हूँ कि जो मेरे वाचन को बाद में सुनेंगे, आप लोग तो ऐसे हैं जिनको की आदत पड़ गई है, पता है कि मेरे वाचन का समय क्या है, लेकिन जो वास्तव में बाद में सुनेंगे या किसी कारण से इस समय नहीं आ पा रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, उनके लिए विशेष आभार, क्योंकि वो इन बातों को सुनने के लिए विशेष रूप से आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कल फिर इसी समय उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।